हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। इसमें हम लोग आज टोटल क्वेश्चन देखेंगे कितना 15 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस तरह का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। एक आदमी 1200 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और इसे 8% हानि पर बेचता है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या बोल रहा है, खरीद रहा है मतलब उसका क्या हुआ, सीपी या फिर क्रय मूल्य कितना हुआ, 1200 रुपये। हम लोग को क्या निकालना है, विक्रय मूल्य यानी एसपी, ये हम लोग को पता नहीं है। और हानि कितना दिया, मतलब लॉस का परसेंटेज कितना दिया है, 8% दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से एसपी या विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य या सीपी इंटू 100 माइनस लॉस का परसेंटेज बटे में 100। ठीक, तो सीपी यहाँ कितना है, 1200 गुणा 100 माइनस 8 बट्टे में 100। तो यहाँ से 0 0 0 0 कट गया, तो आपके पास क्या बचा, 12 गुणित 92, क्योंकि 100 माइनस 8 92 हो गया। जब इसको हम लोग गुणा करते हैं तो हम लोग का आंसर क्या आ जा रहा है, 1104। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, विक्रय मूल्य 1104। तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके इसको आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। एक कुर्सी को 705 रुपये में बेचने पर, ठीक है, 6% की हानि होती है। कितने में बोल रहा है, 705 रुपये में बेच रहा है, मतलब बेच रहा है मतलब उसका क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। और हानि कितने की हो रही है, यानी लॉस परसेंटेज कितना हुआ है, 6% हुआ है। तो इसका हम लोग को क्या निकालना है, इसका हम लोग को क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य मतलब सीपी। अब यहाँ सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ सीपी का फॉर्मूला होता है एस पी इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक, तो एस पी यहाँ कितना है, 705, ठीक है, जो सेलिंग प्राइस है, गुणा 100 बट्टे में क्या हो गया, 100 माइनस 6। तो 100 माइनस 6 कितना हो गया, 94। सॉरी, अब इसको हम लोग काट देते हैं। ठीक है, तो काटेंगे, किससे काटते हैं, आगे 2 से काटते हैं तो 47 बार में, ये 50 बार में कट रहा है। अब फिर 47 से काट के देखते हैं, 47 से कट रहा है क्या, 705, तो 47 एक कम 47। ठीक है, तो यहाँ हम लोग के पास बचेगा कितना, 23, 2 3, फिर यहाँ 5 हो जाएगा, तो 47 बचे कितना होता है, 235। तो ये कितने बार में कट गया, 15 बार में कट गया। तो 15 गुणित क्या हो गया, 50, 15 गुणित 50 बराबर कितना हो गया, 750 रुपये। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया, 750 रुपये। बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा। फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। अमित ने 15% की हानि पर 680 रुपये में छाता बेचा। छाता बेचा मतलब ये इसका हो गया सेलिंग प्राइस, ये आपका हो गया लॉस परसेंटेज हो गया। उस छाता का क्रय मूल्य क्या है। अब फिर यहाँ से क्रय मूल्य मतलब क्या निकालना है, सीपी। तो सीपी का भी फॉर्मूला पढ़े थे, सीपी बराबर क्या होता है, एसपी गुणा 100 बट्टे में 100 माइनस लॉस का परसेंटेज। ठीक है, तो एसपी कितना है यहाँ, 680 गुणा 100 बट्टा में क्या हो गया 100, लॉस कितना हो रहा है 15%, तो 15। ठीक है, 100 माइनस 15, तो ये क्या हो गया 680 गुणित 100 बट्टा में कितना हो गया 100 माइनस 15 यानी 85। अब 17 बच्चे क्या होता है 85, 17 चौके क्या होता है 68, 0 हो गया, 5 एक कम 5, 5 अठे 40। तो हमारे पास आया क्या 8 गुणित 100, तो आएगा कितना 800 रुपये। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, 800 रुपये। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद होता है तो आप आंसर से ही बना सकते हैं। आंसर से कैसे बनता, तो यहाँ देखिए 800 का हम लोग कितना निकाल लेते, देखिए 15% की हानि हो रहा है, तो 800 का हम लोग कितना निकाल लेते, 85%। ये किसके बराबर आना चाहिए, 680 के बराबर आना चाहिए। अगर आ गया तो सही है। तो 800 गुणित 85 बट्टा में आप 100 कर देते, तो 0 0 कट गया, और 85 गुणित 8 करते तो आपका 680 आ जाता। तो आप ऐसे ही बना सकते थे आंसर से। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिजीत ने एक गाय को 1250 रुपये में खरीद कर 1100 रुपये में बेच दी।
मतलब खरीद रहा है मतलब उसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। और 1100 रुपये में बेच रहा है मतलब उसका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। उसके हानि का प्रतिशत बताइए। हानि क्यों बोला यहाँ पर, देखिए क्रय मूल्य ज़्यादा है किससे, विक्रय मूल्य से। ठीक है, जब भी हम लोग किसी चीज़ को बेचते हैं अगर उसमें हम लोग कम रेट में बेचेंगे तो हम लोग को क्या होता है, नुकसान यानी हानि। तो हम लोग का लॉस का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस अपॉन में CP गुणा 100। ठीक है, अब यहाँ से परसेंटेज इसको लिख सकते हैं। तो लॉस बराबर क्या होता है, CP माइनस SP अपॉन में CP गुणा 100%। अब देखिए CP कितना है, 1250 माइनस 1100, और बट्टे में हम लोग का क्या आ जाएगा, CP यानी 1250 गुणा 100%। अब 1250 में से 1100 घटेगा तो आएगा कितना, 150। यहाँ आया 1250, यहाँ आया 100। ये देखिए एक जीरो से जीरो कट गया। 25 बच्चे कितना होता है, 125। 25 चौके क्या होता है, 100। फिर 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। तो हमारे पास आया कितना, 4 तिहाई, 3 गुणा 4, तो 4 तिहाई कितना आ गया, 12%। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 12%। तो यहाँ हानि का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 12%। तो इसके लिए आपको ये वाला फार्मूला कल बताया हूँ वैसे, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। फार्मूला वाला उसमें सब चीज़ लिखवाया हुआ हूँ, तो उसमें ये वाला फार्मूला था। एक गाड़ी को बेचने पर मोहन को उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में CP गुणा 100%। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब हो गया लाभ। तो लाभ कब होता है, जब हम लोग का क्या ज़्यादा हो, SP ज़्यादा हो किससे, CP से। ठीक है, तो SP माइनस CP बट्टा में CP गुणा 100%। ना तो यहाँ आपको SP पता है ना तो यहाँ CP पता है, तो कैसे करेंगे। देखिए तो यहाँ क्या बोला है, गाड़ी को बेचने पर मोहन को उसके विक्रय मूल्य, तो हम लोग उसका विक्रय मूल्य यानी SP कितना मान लेते हैं, 100%, 100 मान लेते हैं। तो उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर लाभ होता है। तो लाभ उसका कितना हो गया, विक्रय मूल्य के 30 बराबर 30 का। ठीक है, विक्रय मूल्य का 30% मतलब 30% ऑफ SP बोल रहा है। ठीक है, तो 30 गुणा 100 बट्टा में फिर 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 100 कट गया तो बचेगा कितना, 30। तो प्रॉफिट हो रहा है 30 का, SP है आपका 100, तो CP आपका कितना आ जाएगा, 100 में से देखिए CP का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य में से हम लोग किसको घटा दें, प्रॉफिट को। ठीक है, या लाभ को। तो हम लोग का क्या आता है, क्रय मूल्य आता है। तो 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 70 आ जाएगा। तो 70 आपका क्रय मूल्य हो गया। प्रॉफिट आपका कितना दिया है, तो यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज देखिए, प्रॉफिट आपका कितना है 30, क्रय मूल्य कितना है 70 गुणा 100, जीरो से जीरो कट गया तो आपका आया कितना, 300 बट्टा में 7। जब इसको आप काटेंगे तो ये आता है 42 सही 6 बट्टा में 7%। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, 42 सही 6 बट्टा 7। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, तो इससे भी आप बना सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन में बोला जो यहाँ घुमाया है उसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 37.5% कम है। ठीक है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए विक्रय मूल्य को हम लोग मान लेते हैं, यहाँ मानते हैं कि विक्रय मूल्य कितना है 100, तो CP कितना हो जाएगा या क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 37.5% कम मतलब 62.5% ऑफ SP। ठीक है, तो 62.5%, 100 का 62.5% कितना होता है, 62.5। ठीक है, तो अब यहाँ लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में CP गुणा 100। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होता है, SP माइनस CP। तो SP कितना है 100 माइनस 62.5 बट्टा में कितना आ गया, 37.5 गुणा आ गया आपका 100। तो जिसको आप करेंगे, सॉरी हाँ 37.5 था ना। ठीक है, नहीं सॉरी ये 62.5 था, ये भी 62.5। ठीक है, क्योंकि CP तो 62.5 आया है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 100 में से 62.5 गया तो 37.5
बट्टा में 62.5 गुणा 100। ठीक है, जब 12.5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 12.5 पच्चे होता है 62.5। ठीक है, और 12.5 तियाँ होता है 37.5। तो हम लोग का क्या आ रहा है 3 से ही 5 गुणा 100। अब ये 5 एकम क्या होता है 5, और 5 20 का कितना होता है 100। तो हमारा क्या आ गया 3 गुणा 20। 3 20 से कितना हो जाता है 60। तो हमारा आंसर क्या आ गया 60%। ठीक है, बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि SP और CP क्या क्या है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। यदि किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। लागत मूल्य मतलब उसका क्रय मूल्य, ठीक है, और विक्रय मूल्य यानी SP हो गया, का अनुपात क्या है 4:5 है। तो हम लोग क्रय मूल्य को मान लेते हैं 4 है, विक्रय मूल्य को मान लेते हैं 5 है। तो प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा है, तो यहाँ प्रॉफिट हम लोग को कितना हो रहा है SP माइनस CP बट्टे में क्या आएगा CP गुणा 100%। तो SP माइनस CP करेंगे तो 5 माइनस 4 बट्टे में 4 गुणा 100%। 5 माइनस 4 में बराबर क्या हो गया 1 बट्टा में 4 गुणा 100%। तो 4 एकम 4, 4 पच्चे 4 पच्चीसा 100। तो कितना आगे आएगा आंसर 25%। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 25%। तो आप लोग को डायरेक्ट बस इसको अनुपात में अगर दिया है तो SP और CP को डायरेक्ट सामने सामने से ले लीजिएगा, वही उसका वैल्यू हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक भैंस को 10,000 रुपये में खरीदा जाता है तथा 1 साल में दूध बेचने से 10,000 रुपये प्राप्त होता है। 1 साल बाद भैंस को 9,000 रुपये में बेच दिया गया। लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। देखिए उसको खरीदा कितने में गया, CP कितना हुआ 10,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि ये खरीदा जा रहा है। और इसका SP बोलेंगे आप लोग कितना हो रहा है, क्योंकि बेच कितना पे रहा है 9,000 रुपये पर। ठीक है, लेकिन ये 9,000 रुपये पर नहीं बेच रहा है, ये 1 साल में कितना रुपये फ़ायदा भी पा रहा है, इससे 10,000 रुपये फ़ायदा भी आ रहा है। तो इसमें इसका 10,000 रुपये भी जुड़ जाएगा। तो इसका SP कितना हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 19,000 रुपये, क्योंकि ये 1 साल में 10,000 रुपये का फ़ायदा भी आपको दिला रहा है, उसके बाद 9,000 रुपये में बिका भी जा रहा है। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट कितने का हो रहा है SP माइनस CP। 19,000 में से 10,000 को माइनस कर देते हैं तो आएगा कितना 9,000। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में CP गुणा 100। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट कितना है 9,000 का, कितना में 10,000 में गुणा 100%। 0 0 0 0, 4 जीरो आपका कट गया, तो आपका कितना आ गया 90%। और ये आपका क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा 90% का लाभ। ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ते हैं। मोहन ने 70,500 रुपये में एक पुरानी कार खरीदी। ठीक है, कितना में खरीद रहा है मोहन ने 70,500 रुपये में खरीदा। इसने इसकी मरम्मत के लिए 12,000 रुपये खर्च किए, इसकी बीमा के लिए 2,000 रुपये चुकाए, इसके बाद 87,138 रुपये में इसे बेच दिया। तो इससे होने वाले लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए उसने ख़रीदा कितने में, देखिए उसका CP हम लोग अगर निकाल रहे हैं तो खरीद तो रहा है वास्तविक रूप में 70,500 रुपये में, लेकिन वो ख़रीदने के बाद क्या कर रहा है कि इसके मरम्मत के लिए खर्चा कितना कराया 12,000 का, और बीमा कितने का कराया 2,000 का। मतलब इसको ख़रीदने में टोटल खर्चा कितना लगा, देखेंगे तो 0 0 5 14 70 5 70 14 84,000 84,500 रुपये में इसने ख़रीदा है। ठीक है, और बेच कितने पे रहा है, बेच रहा है 87,138 रुपये में। मतलब कहीं ना कहीं इसको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि SP ज़्यादा है CP से। और फ़ायदा कितने का हो रहा है प्रॉफिट, तो SP माइनस CP कर देते हैं। तो इसको प्रॉफिट हो गया कितने का 8 3 6 2 2,638 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब जब 2,638 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग क्या निकाल देंगे, अब यहाँ पास प्रॉफिट का परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में CP गुणा 100। ठीक है, तो
तो प्रॉफिट कितना है 2638 बट्टा में कितना, कहाँ गया सीपी, 84,500 गुणा 100%। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग परसेंटेज इसमें निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए 0000 कट गया। ठीक है। अब यहाँ आया 845, इधर आया 2638। अब इसको हम लोग देखते हैं किस संख्या से कट रहा है। 8 5 12। अब इसको देखते हैं 845 से ही डायरेक्ट भाग दे देते हैं। 845 2638 से, तो 845 दूना कितना होता है, 845 तीन कर देते हैं 2400 2500 35। ठीक है। तो आपका 3% से तो अधिक आएगा, कितना आ रहा है 3 सही 103 बट्टा में 845। ठीक है। अब इसको काट के देखते हैं किसी से कट रहा है क्या, तो 103 और 845 किसी से नहीं कटेगा, तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 सही 103 बट्टा 845%, जो इसमें आपके आंसर में नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ कोई भी आंसर सही नहीं है, गलत आंसर उतर गया। इसका आंसर क्या होगा 3 सही 103 बट्टा 845%। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक व्यापारी को अपनी वस्तु 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा। ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कितने रुपए में बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 480 रुपये का, तो उसका लॉस परसेंटेज कितना है 20 का परसेंटेज। तो अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 बट्टा में 100 माइनस लॉस का परसेंटेज। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका 480 गुणा 100 बट्टा में 100 माइनस 20 यानी 80। तो 80 एकम 80, 80 छक्का 600, 80 छक्का 480, तो 6 गुणा 100 क्या हो गया 600, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना आया 600। अब उसको कितना में बेचेगा कि उसका 20% का फ़ायदा हो, मतलब यहाँ पर फिर से इसको प्रॉफिट कितना चाहिए 20% का। तो ठीक है, यहाँ प्रॉफिट अगर 20% चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है आपका यहाँ 600 गुणा 100 प्लस 20 मतलब 120 बट्टा में 100। ये 0 0 0 0 कट गया, 120 छक्का कितना हो जाता है 720 रुपये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 720 रुपये। ठीक है। एक ट्रिक तो आप ये था, इससे निकाल सकते थे। सेकेंड आप कैसे निकाल सकते थे, शॉर्ट ट्रिक है। अगर वो 480 रुपये में बेच रहा है, 20% की हानि हो रही, मतलब उसका 80% कितना है 480 रुपये है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 20% की हानि हो गई है, मतलब 100 में से हम लोग 20% घटा देंगे तो आपका 80% का कीमत 480 रुपये है। तो ये 20% का लाभ कमाने के लिए तो यहाँ से 1% निकालेंगे तो कितना आएगा 480 बट्टा में 80, मतलब कितना 6। और 20% का लाभ, तो 20% का लाभ किस में होगा 100 प्लस 20 मतलब 120% बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणा 120%, 120 सॉरी। तो 6 गुणा 120 कितना हो जाता है 720। तो आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो। ठीक। अब इसको दोनों तरीके से निकालते हैं कि एक तरीके से या फिर दोनों तरीके से निकाल के देखते हैं। एक कुर्सी को 864 रुपये में बेच दिया जाता है, 4% का नुकसान होता है, तो 16% लाभ कमाने के लिए उस कुर्सी को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। इसका जो शॉर्ट ट्रिक है उसी से बता देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 864 रुपये में बेचने पे कितना का लॉस हो रहा है, इसको 864 रुपये में बेचने पे 4% का लॉस हो रहा है, मतलब ये 864 रुपये कितने के बराबर है, इसके 96% के बराबर। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 864 बट्टा में 96। ठीक है। अब इसको काटेंगे 96 से, ठीक है 2 से आगे काट देते हैं तो ये आता है 432, ये आता है 48, फिर ये 2 से काट देते हैं तो ये आता है 216, ये आता है 24, 24 एकम 24, 24 9 216, तो 1% बराबर आपका कितना आ रहा है 9।
अब यहाँ बोल रहा है कितने का लाभ चाहिए उसको, 16% का प्रॉफिट चाहिए। मतलब प्रॉफिट कितना में होगा, 100 प्लस 16%, मतलब कितना उसका कीमत चाहिए, 116% का। तो 116% बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणित 116। तो 9 गुणित 116 करेंगे तो कितना होता है, 9 छक्के 54, 5 हासिल, 9 एकम 9, ठीक है, 9 5 14 एक हासिल, ठीक है, फिर 9 एकम 9 और 1 10। तो इसका आंसर क्या आया, 1044 रुपये, मतलब 1044 रुपये। और इसका जो लॉन्ग ट्रिक है, मतलब ये वाला मेथड, इससे भी आप बना के देखिएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा होगा तो बताइएगा, वैसे आ जाएगा ये वाला, और नहीं समझ में आएगा तो भी बताइएगा, ठीक है। एक बढ़ई एक स्टोरी 67 रुपये 50 रुपये पैसे में बेचने पर 10% की हानि होती है। कितना, 67 रुपये 50 पैसे में बेचने पर लॉस कितने का हो रहा है, 10% का लॉस। मतलब उसका वास्तविक 67 रुपये 50 पैसा कितने के बराबर है, 90% के बराबर। तो उसे 82 रुपये 50 पैसे में बेचने पर कितना लाभ होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे कि 100 इसका 1% कितना हो रहा है, ठीक है। तो 90% बराबर हो रहा है 67 रुपये 50 पैसा, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 67.50 बट्टा में 90। जब इसको आपको काटेंगे, ठीक है, तो आगे काटना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 5 से काट देते हैं, 18 पचे 90, 5 से इसको काटेंगे तो 13 पचे होता है 65, ठीक है, 2 5 5 0, यानी कितने बार में कटेगा, 13.50। जब इसको फिर से काटेंगे तो यह आ जाएगा आपका 7.5। तो 1% का कीमत कितना हो जा रहा है, 7.5। तो अब ये कितने को बेच रहा है, कितने परसेंट का लाभ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1% वाले से भाग दे देंगे। 82.50 को, अरे सॉरी 0.75 होगा ना, 75 पैसा आ रहा है। हम लोग कितना से भाग दे देंगे, 0.75 से भाग दे देते हैं। या फिर भाग देने से अच्छा क्या है, इसमें दोनों तरफ में गुणा कर देते हैं 100 का। तो ये ऐसे हो गया। अब इसको 25 से 5 से आगे काट देते हैं, या फिर 25 से काट देते हैं। 25 तियाँ 75 हो गया, 25 तियाँ 75, यहाँ 7 5 बचा, फिर यहाँ 3, यहाँ फिर 0। इसको फिर काटे तो कितने बार में कट रहा है, 110। तो ये आपका हो गया 110%, ठीक है। 110% मतलब 100 प्लस 10%। तो इसमें प्रॉफिट कितने का हो जा रहा है हम लोग का, 10% जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसका प्रॉफिट हो जा रहा है। या तो आप फिर से वैसा ही निकाल सकते हैं बड़े वाले फार्मूला से, ये वाले से, ठीक है। यहाँ आपको सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, सेकेंड बार वाले में प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा, तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं, पर मेरे ख्याल से ये शॉर्ट विधि पड़ेगा। एक साइकिल को ए बेचता है बी को, क्या बोल रहा है, ए कितने में किसको बेच रहा है, बी को, कितने परसेंट लाभ पे, 20% के प्रॉफिट पे। फिर यहाँ बोल रहा है बी बेचता है सी को, ठीक है, कितना परसेंट के लाभ पे, 25% के लाभ पे। और सी को 225 रुपये साइकिल के लिए अदा करना पड़ता है। कितना अदा करना पड़ रहा है, 225 रुपये अदा करना पड़ रहा है। तो साइकिल का मूल्य क्या है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग को ये अंतिम जो खरीद रहा उसका रेट पता है, मतलब लास्ट वाले का सीपी अगर हम लोग को पता हो तो हम लोग लास्ट सीपी बराबर क्या होता है, फर्स्ट सीपी, क्योंकि पहले का मूल्य पूछ रहा है, इंटू 100 प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स बट्टा में 100, अगर प्रॉफिट है तो प्लस हो जाता है, x1 लिख लेते हैं, फिर 100 प्लस माइनस x2 अपॉन में 100, और ऐसे ही करके डैश 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 अनगिनत टाइम तक चलेगा जितने बार पूछा। यहाँ आपको लास्ट एसपी कितना दिया, मतलब लास्ट सीपी कितना दिया है, सी कितने में खरीद रहा है, 225। हम लोग को प्रारंभिक मूल्य पूछा है तो उसको हम लोग सीपी लिख देते हैं, इनटू इसमें हम लोग कितने का प्रॉफिट लेते गए, पहले बार में लिए 100 प्लस 20 बट्टा में 100, और सेकेंड बार में कितना लिए, 100 प्लस 25 बट्टा में 100, ठीक है, इतना हम लोग लिए हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 225 सीपी हो गया, यहाँ क्या हो गया, 120 बट्टा में 100 गुणा 125 बट्टा में 100, ये 25 बच्चे 25 चौके, ठीक है। फिर यहाँ से 20 छक्का 20 बच्चे, फिर ये कट गया 5 5 से कट गया, ये काटा 3 बार में, ये काटा 2 बराबर,
तो हम लोग का क्या आया 225 बराबर 3/2 CP, या फिर CP बराबर क्या आ गया 225 गुणा 2/3। अब ये 3 कैसे काटेगा, 75 तियाँ कितना होता है 225, ठीक है। तो ये 75 बार में काटा तो 75 दूना कितना होता है 150, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 150 रुपये, ठीक है। लेकिन आपको ये वाला फार्मूला याद रखना होगा, और ये फार्मूला से अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कि आपको याद हो जाए। किशन ने किसी वस्तु को 25% लाभ सहित कमल को बेचा। देखिए जैसा वो A को B था, यहाँ किशन किसको बेच रहा है, कमल को। कितने % लाभ पे बेच रहा है 25% पे। कमल फिर क्या कर रहा है कि ये कमलेश को बेच रहा है। कमलेश को कितने % लाभ पे बेच रहा है 10% लाभ पे। फिर कमलेश ने 5% लाभ लेके, कमलेश कितना % का लाभ लेके करुणेश को भेजा। करुणेश को कितने % लाभ पे बेचा 5% पे बेच दिया। किशन द्वारा खरीदी गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी पहले वाले का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो फिर से वही लगाएंगे, लास्ट का क्रय मूल्य बराबर फर्स्ट का क्रय मूल्य या CP इंटू, अब यहाँ क्या है 3 ही बार है, 100 + x1/100 इंटू 100 + x2/100 इंटू 100 + x3/100, क्योंकि तीनों बार प्रॉफिट हो रहा है। तो लास्ट CP कितना दिया आपका 231 बराबर, यहाँ CP लिख लेते हैं, गुणा यहाँ 100 + 25 मतलब 125 बट्टा में क्या हो गया आपका 100, गुणा यहाँ सेकेंड बार में कितना हो गया 100 + 10 110 बट्टा में 100, गुणा फिर यहाँ क्या हो गया 105 बट्टा में 100, ठीक है। इसको काट लीजिए 5 बार में, ये कटा 4 बार में, ये कटा 11 बार में, ये कटा 10 बार में, 5 एकम 5 5 दूना 10, ये कटा 20 बार में, ये कटा 21 बार में, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या आएगा 231 बराबर CP गुणा 11 गुणित 21 बट्टा में 4 दूना 8 और 8 बीसी 4 गुणा 2 गुणा 20, ठीक है। इसको नीचे कर लेते हैं, तो यहाँ CP बराबर क्या हो जाएगा 231 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 20 बट्टा में 21 गुणा 11। अब 11 से इसको काट देते हैं तो कितने बार में कटता है 21 बार में, और 21 से ये 21 बार में कट जाता है। तो हमारा CP बराबर क्या बचता है 4 दूना 8 और 8 20 से 160, तो हमारा CP क्या आ जाता है 160 रुपये। तो इसका क्रय मूल्य कितना था 160 रुपये में था, ठीक। अब आज का लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक गहने की कीमत 3 विक्रेताओं के हाथों से होकर गुजरते हुए कुल 65% बढ़ जाती है। मतलब जो लास्ट जो फ़ायदा मिल रहा है वो कितने का हो जा रहा है 65%, ठीक है। पहले और दूसरे विक्रेता ने क्रमशः 20% और 25% का लाभ लिया, तो तीसरे विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तब यहाँ फिर से हम लोग क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, लास्ट CP बराबर फर्स्ट CP। अब यहाँ 3 विक्रेता हैं तो फिर से वही हो जाएगा 100 + x1 बट्टा में 100 गुणा 100 + x2 बट्टा में 100 गुणा 100 + x3 बट्टा में 100, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या बोलते जा रहा है उसको लिखते जाते हैं। अब देखिए लास्ट SP में कितना बोल रहा है कि अगर पहले SP से कितना फ़ायदा ले रहा है वो 65% बढ़ जाता है। तो पहले SP को मान लेते हैं कि हम लोग जो था फर्स्ट SP का कीमत था 100 रुपये, ठीक है, 100 मान लेते हैं। तो लास्ट SP कितना हो जाएगा 165 रुपये, ठीक है, क्योंकि 65% का लाभ हुआ मतलब 100 का 65%, 100 का 65% कितना होता है 65 होता है। तो हम लोग क्या कर देंगे +100, तो कितना हो जा रहा है 165 इंटू पहला वाले में कितना जुड़ जाएगा 100 + 20 बट्टा में 100 गुणा 100 + 25 बट्टा में 100, और इसमें हम लोग प्रॉफिट को इसको P लिख देते हैं 100 + P बट्टा में 100, ठीक। अब यहाँ क्या हो गया 165 बराबर 100 गुणा 120 बट्टा में 100 गुणा 125 बट्टा में 100 और यहाँ गुणा 100 + P बट्टे में 100। अब ये 100 से 100 को काट देते हैं, ठीक है, कि ईजी हो जाएगा।
अब यहाँ क्या करते हैं, ये 6 बार में कटा, ये 5 बार में कटा, ये 4 बार में कटा, ये 5 बार में कटा, फिर ये 5 से 5 बार में कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, ये 3 बार में कटा, ये 2 बार में कटा। 3/2 गुणा 100 प्लस पी बराबर कितना आया, 165। अब ये क्या करेंगे, 2 को इधर गुणा कर देते हैं, तो 165 दूना, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 गुणा 100 प्लस पी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 165 दूना कितना होता है, 330 बराबर 300 प्लस 3p। ठीक, अब देखिए ये इधर चले जाएगा 300, तो 330 माइनस 300 बराबर कितना हो गया, 3p, या 30 बराबर कितना हो जाएगा, 3p, या p बराबर क्या हो जाएगा, 30/3, या इसको काट देंगे तो आ जाएगा कितना, 10%। तो अंतिम विक्रेता का लाभ का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 10%। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतने ही 15 क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उसका प्लीज़ कमेंट करिएगा, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।